क्या आप परंपरागत विधियों से पढ़ाते पढ़ाते ऊब चुके हैं? क्या विद्यार्थी आपके पढ़ाने के परंपरागत तरीकों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या पढ़ाने की नवीन विधियों को अपनाना आपको चुनौतीपूर्ण लग रहा? तो आइए, यहाँ आपको आपकी हर समस्या का हल मिलेगा। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने के एक नए व आसान तरीके के बारे में बताने जा रही हूँ, और इसमें आपको किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी या तकनीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यह बहुत ही आसान व तकनीक रहित तरीका है जिसमें आपको किसी कंप्यूटर या स्मार्ट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, और यह आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो आइए जानते हैं इस नए तरीके के बारे में। टीचर्स, आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण प्रतिमान के बारे में तो सुना ही होगा। आज मैं आपसे उन्हीं के बारे में बात करने जा रही हूँ। मॉडल्स ऑफ टीचिंग या शिक्षण प्रतिमान की परिभाषा जॉयस और वेल ने सन 1972 में दी थी, जिसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। शिक्षण प्रतिमान एक ढांचा या योजना है जिसका उपयोग पाठ्यक्रम अथवा कार्यप्रणाली को आकार देने के लिए किया जाता है, जिससे अनुदेशनात्मक सामग्री व पाठ्य योजना बनाने के लिए शिक्षक को निर्देशित किया जाता है। यह प्रतिमान 4 प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं में से एक प्रतिमान के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल व हिंदी में संकल्पना प्राप्ति प्रतिमान कहा जाता है, व शॉर्ट में इसे कैम कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है यह केम और कैसे इसका उपयोग करके अपने शिक्षण को रुचिकर बनाया जा सकता है। केम जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया एक संकल्पना उन्मुख प्रतिमान है। यह पढ़ाने का एक आगमनात्मक अथवा प्रेरणिक तरीका है। केम का अर्थ जॉयस और वेल के द्वारा बताया गया, जो हिंदी में कुछ इस प्रकार है। संकल्पना प्राप्ति में आगमनात्मक विचारों के द्वारा निर्णय लेने पर बल दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी संकल्पना को समझा जा सकता है व निर्मित किया जा सकता है। टीचर्स, केम को समझने के पहले हमें संकल्पना को समझना होगा। संकल्पना की एक परिभाषा मन के द्वारा दी गई, जिसका हिंदी अर्थ कुछ इस प्रकार है। संकल्पना एक प्रक्रिया है जो अलग अलग वस्तुओं अथवा घटनाओं में निहित समानता को दर्शाती है। दूसरी परिभाषा डेसेको के द्वारा सन 1967 में दी गई, जिसके अनुसार हिंदी में संकल्पना एक समान गुणों वाले उद्दीपनों का वर्ग अथवा समूह है। सरल शब्दों में किन्हीं वस्तुओं अथवा घटनाओं अथवा प्रक्रियाओं को उनके समान गुणों के आधार पर वर्गीकृत करना ही संकल्पना है। अर्थात वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर किसी एक समूह में रखना। संकल्पना की कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। संकल्पनाओं को उनके नाम अथवा प्रतीक के द्वारा संबोधित किया जाता है। संकल्पना समान गुण वाले उद्दीपनों को एक समूह में दर्शाता है। संकल्पनाएं अमूर्त होती हैं। किसी एक संकल्पना के सभी उदाहरणों में कुछ समान गुण होते हैं। उदाहरण के तौर पर गाड़ी एक संकल्पना है, और कार, ट्रक, बस ये सभी इसके उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों में कुछ समान गुण हैं, जैसे ये सभी पहियों पर चलते हैं, ये सभी फ्यूल अथवा ईंधन से चलते हैं, इन सभी का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किया जाता है, ये सभी मनुष्य को शारीरिक कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, और ये सभी मनुष्य के द्वारा ही निर्मित हैं। तो इस प्रकार ये सभी मिलके एक संकल्पना
गाड़ी का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार विज्ञान विषय में क्षार, अम्ल, तत्व, यौगिक, अवयव आदि कई संकल्पनाएं हैं। गणित विषय में त्रिभुज, आकार, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं आदि कई संकल्पनाएं हैं। जैसे भाषा में भी कई संकल्पनाएं हैं, संज्ञा, सर्वनाम, समास आदि। इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन एटसेट्रा। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य आदि कई संकल्पनाएं हैं। तो टीचर्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि कैसे हम किसी गेम के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार वो बच्चों को प्रभावित करते हैं। ओके टीचर्स, थैंक यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।